हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। सेक्शन 3 में डेटा कलेक्शन में लिस्ट के बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और जितनी भी इसमें टॉपिक्स हैं एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सभी हम कवर कर चुके हैं। लिस्ट कैसे इनिशियलाइज करते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट मेथड्स, लिस्ट फंक्शन, लिस्ट स्लाइसिंग, लिस्ट इंडेक्सिंग, लिस्ट कंप्रीहेंशंस एंड लिस्ट इन लिस्ट मैट्रिक्स एंड क्यूब्स, ये सभी हम कवर कर चुके हैं। नाउ डेटा कलेक्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि है टपल्स। तो अगर आप लिस्ट के बारे में अगर सही से जान गए होंगे, अगर आपने ये वीडियो सब देखा होगा लिस्ट का, तो टपल समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है टपल। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास लिस्ट है तो फिर टपल्स की जरूरत ही क्या है। डेटा कलेक्शन में लिस्ट के होते हुए भी टपल्स की क्या जरूरत है। लिस्ट भी मल्टीपल डेटा वैल्यू स्टोर कर सकता है एक सिंगल वेरिएबल में, और टपल्स कैन ऑल्सो स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। तो फिर टपल्स की क्या जरूरत है लिस्ट के होते हुए भी। मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, इसको देता हूँ टपल्स। ठीक है, मान लीजिए लिस्ट में क्या होता है। हम यहाँ पे मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के मैंने बोला कि एक नाम रख लो। ये हो गया नेम, ये हो गया उसका मार्क्स, और ये हो गया सिटी या स्टेट, जो भी मिले। ठीक है, ये 3 रिकॉर्ड है और ये है हमारा लिस्ट। इसमें क्या दिक्कत है, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स लिस्ट कैन बी अपडेटेड। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स ऑफ 0 इक्वल्स टू, और गलती से कोड में अगर ऐसा हो गया, ऐसा बदल डल गया, और मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स को, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा, यानी कि अपडेट हो जाएगा, और ये हो गया। तो अब जब भी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है जहां पे आप नहीं चाहते हो कि मेरा जो ओरिजिनल डेटा है वो चेंज हो, देन यू कैन गो विथ टपल्स। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका डेटा ये एक्सीडेंटली चेंज हो जाए, बाय मिस्टेक ये चेंज हो जाए कोड में या रन टाइम पे ऐसा, तो आप वहां पे टपल यूज करोगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज टपल। अ टपल इज एन ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल, ये वर्ड आप ध्यान रखना, ऑर्डर्ड एंड immutable collection of items that can store multiple values in a single variable। लिस्ट में भी हम क्या सीखे थे कि लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड इट कैन ऑल्सो स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज हम समझने वाले हैं, ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल तो मैंने आपको समझा ही दिया था, मैं एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू क्रिएट एंड बिल्ड टपल। इसमें टपल का जो सेक्शन है आप नीचे देखोगे 3.2 में, ये तीनों का तीनों टॉपिक मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो आई सजेस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इसमें कवर होगा इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, बिल्डिंग यानी क्रिएटिंग टपल, इम्यूटेबिलिटी यानी कि इम्यूटेबल, टपल्स वर्सेस लिस्ट, ये भी समझाऊंगा कि क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटीज है एंड क्या डिफरेंस है दोनों में, लिस्ट में और टपल्स में। नाउ लिस्ट इनसाइड द टपल्स एंड टपल इनसाइड द लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर टपल कैसे यूज करें और टपल के अंदर लिस्ट कैसे यूज करें। ये तीनों का तीनों जो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, ये सभी चीज मैं कवर करने वाला हूँ वन बाय वन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे क्रिएट करें, बिल्डिंग ऑफ दिस टपल्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। टपल्स क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना है आपको, जस्ट आपको यहाँ लिखना है स्टूडेंट या स्टूडेंट जो भी,
एक ब्रैकेट ओपन और क्लोज ये डालना है बस। इससे क्या होगा, जैसे ही आप ऐसे करते हो एक एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि लिस्ट में क्या होता था, मैं साथ साथ आपको सिमिलरिटी और डिफरेंस जो भी लिस्ट का होगा और टपल्स का वो मैं बताते भी जाऊंगा, आपको उसमें से नोट करते जाना है। लिस्ट में क्या होता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी वेरिएबल दे दिया हमने, और ऐसे इससे क्या होता था, लिस्ट क्रिएट होता था, और ये हमने कर दिया तो ये टपल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, टपल। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप, टाइप गेट करने के लिए ये जो मैंने वेरिएबल डाला है इसका क्या है, तो मैं यहाँ स्टूडेंट्स, और दूसरा मैं एक और ले लेता हूँ, ये हो गया लिस्ट। ठीक है, रन करते हैं। यहाँ पे आ गया एक जो है स्टूडेंट्स वाला जो है हमने टपल क्रिएट कर लिया है, टपल टाइप है, और ये जो मैंने क्रिएट किया वो लिस्ट है, दोनों एम्प्टी है। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल एलिमेंट टपल, हमने लिस्ट क्रिएट तो टपल क्रिएट तो कर लिया, लेकिन अब मुझे उसमें वैल्यू डालना है, तो सिंगल एलिमेंट देखिए, मान लीजिए मैं इसको अब हटा देता हूं, यहाँ पे मैं डालता हूं 10, तो 10 डालने से क्या ये टपल बन गया, आप बोलोगे हाँ। जैसे हम यहाँ पर 10 डालते हैं, एक सिंगल एलिमेंट कोई भी वैल्यू डालते हैं, तो वो टपल नहीं बनता है, वो होगा जस्ट एन इंटीजर। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, और आप देखोगे इसका क्लास क्या है, इंटीजर, यानी इसका टाइप जो है वो इंटीजर। क्यों, क्योंकि ये तब तक टपल नहीं बनेगा जब तक आप उसमें कॉमा करके कुछ और नेक्स्ट वैल्यू नहीं डालो, या 10 के बाद फर्स्ट सिंगल एलिमेंट के बाद एक कॉमा नहीं डालो। तो यहाँ पे कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टपल। अगर आप कॉमा नहीं डालते हो तो दिस इज जस्ट एन इंटीजर। जैसे ही कॉमा डालोगे आप रन करोगे तो यहाँ देखना दिस इज क्लास टपल। ठीक है, और इसके बाद आप कुछ भी डालो ये टपल है। ठीक है, ये टपल है, यानी कि एक कॉमा होना चाहिए। नाउ लिस्ट और टपल में जो बेसिक सिंटेक्स क्या है कि लिस्ट यूजेज स्क्वायर ब्रैकेट एंड टपल जनरली यूजेज व्हाट, पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स, बट नॉट मैंडेटरी। इसका मतलब क्या है, जब भी हम टपल क्रिएट करते हैं, तो मैंने यहाँ बताया था 10, 20। अब मान लीजिए मैंने एक दूसरा दिखा रहा हूँ, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ A, B, इसको मैं डबल कोट्स में कर लेता हूँ, बेसिकली ये स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा। तो यहाँ पे जैसे मैं रन करूंगा ये बताया कि ये भी टपल है एंड ये भी टपल है, यानी कि अगर मैं ये ब्रैकेट्स हटा देता हूं तो भी यह टपल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमा डाल दिया है, राइट। लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल, मीन्स टपल एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द टपल इज क्रिएटेड, बट लिस्ट यानी कि म्यूटेबल है, इसलिए लिस्ट कैन बी चेंज। कैसे, चलिए, अब जैसे मैंने बताया था ऊपर कि यहाँ पे हम चेंज कर पा रहे हैं, मैंने स्टूडेंट्स ऑफ जीरो किया इक्वल टू मनी, ये ऐसे डाल दिया तो ये चेंज हो गया, यानी कि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स कैन बी चेंज, कैन बी अपडेटेड। अब मैं इसी में चेंज करने जा रहा हूँ टपल में, तो मैं स्टूडेंट्स ले रहा हूँ, स्टूडेंट्स। ओके, इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो नेक्स्ट वाला है इंडेक्सिंग, क्रिएट तो हमने कर दिया, नाउ इंडेक्सिंग मीन्स कैसे मुझे एक्सेस करना है। तो मुझे अगर इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 10 और 20 दो वैल्यू है, मुझे 10 गेट करना है, तो जैसे लिस्ट में हम गेट करते हैं वैसे ही हम टपल में गेट करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ जीरो कर देंगे। तो सिमिलरिटी यहाँ पे एक और चीज़ है कि टपल में भी इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, और टपल में भी ऐसे ही होता है। तो मुझे इसको प्रिंट करने के लिए मैं इसको कट कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या वैल्यू आया, 10 मिला। तो इस तरह से इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं। नाउ जो मैं इम्यूटेबिलिटी जो टॉपिक है यहाँ पे, इम्यूटेबिलिटी यानी कि इम्यूटेबल जो है टपल है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसको हम कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट है। तो एक और डिफरेंस आपको मिल गया। ओके, नाउ मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ, किसको, स्टूडेंट्स वाला को। तो मैं यहाँ से
स्टूडेंट्स ऑफ 0 इक्वल्स टू मैं कर रहा हूँ 50। ये जो नंबर है 10 उसको मैं 50 से अपडेट करना चाहता हूँ और फिर यहाँ प्रिंट करता हूँ। चलिए सेव करके रन करते हैं। जैसे आप रन करोगे यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या? टाइप एरर। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि ये सपोर्ट ही नहीं करता, इसमें हम इक्वल्स टू करके वैल्यू असाइन कर ही नहीं सकते, इसलिए दिस इज इम्यूटेबल। और इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बोला था कि टपल इज एन ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, दूसरा मैं आपको समझाता हूँ ऑर्डर्ड के बारे में। ऑर्डर का मतलब ये है कि अब मैं इसको हटा देता हूँ। लिस्ट में क्या हुआ था जब हम रन किए थे, तो ऊपर मैंने यानी कि लिस्ट जिस अकॉर्डिंग डेटा ऐड हुआ है उसी अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर उसी ऑर्डर में रहेगा और वैसे ही प्रिंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा था मनीष, देन दिस एंड देन दिस, तो यहाँ पे सेम चीज उसी ऑर्डर में 0 1 एंड 2। टपल्स भी वैसा ही होता है। टपल्स को मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। यहाँ भी क्या है 10, 20 यानी कि पहले 10 और ये 20, तो इसका ऑर्डर मेंटेन है, जैसे जिस ऑर्डर में डाला हुआ है वैसे ही ऑर्डर है। ये नहीं कि पहले 20 प्रिंट हो गया फिर 10 प्रिंट, नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्लाइसिंग। लिस्ट में मैंने आपको स्लाइसिंग बताया था डेटा गेट करने के लिए। जैसे मैंने बताया था लिस्ट कैन ऑल्सो स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि मल्टीपल टाइप का, एंड स्टूडेंट कैन ऑल्सो दिस टपल कैन ऑल्सो स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू। तो जैसे लिस्ट में मैंने स्टोर किया था, यहाँ पे मैं सेम वही एक नाम में स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने कर दिया, यानी कि दो नंबर हैं, एक स्ट्रिंग है, एक डेसिमल है, और एक मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रू। ठीक है, अब स्लाइसिंग का यूज मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ, यहाँ पे ऐसे होता है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्सिंग वाला इसमें यूज होगा, एंड देन बीच में अगर मैं लिखता हूँ ये ऐसे, तो जैसे लिस्ट में हम यूज किए थे स्लाइसिंग का वैसे ही यहाँ भी यूज होगा। तो जैसे मैं ये लिखूंगा इसका मतलब पूरा का पूरा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। चलिए रन करते हैं, सभी हो गया, क्योंकि इसमें क्या चलता है स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे स्टॉप, एंड देन एक और होता है जो कि होगा स्टेप, 3 होता है, राइट। पहला स्टार्ट यानी कहाँ से स्टार्ट करना है, डेटा कहाँ से उठाना है, कहाँ पे जाकर स्टॉप कर देना है, और कितने कितने इंक्रीमेंट कितना करना है, राइट, वो वाला। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चाहिए सिर्फ 20 से लेके इतना तक, यानी कि ये एम्प्लॉय आईडी है, ये नेम है और ये उसका मार्क्स है। तो ये है 0, ये है 1, तो मुझे चाहिए 1 से लेके, तो मैं बोलूँगा 1 ले लो, कॉलन कर दो, और 0 1 2 3, अब मैं 3 कर लेता हूँ। अब रन कर लेते हैं। तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ 0 1 2 3, तो 3 यानी कि 3 पे जाकर स्टॉप हो जाएगा। तो मुझे 4 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ से ले रहे हैं वो स्टार्ट नहीं होता, काउंट यहाँ से होता है 0 1 2 3। ठीक है, और ये 4, तो 4 पे जाते ही स्टॉप हो जाएगा। तो मुझे 0 1 1 से स्टार्ट करना है, तो ये इंक्लूड करना है और ये भी इंक्लूड करना है, तो ये एक्सक्लूड करना है, तो मुझे 4 लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं 1 to 4 लूंगा तो ये तीनों का तीनों रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तीनों रिकॉर्ड आ गया, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। नाउ आपने टपल्स का और लिस्ट के बीच में सिमिलरिटी देख लिया और डिफरेंसेस देख लिया। यहाँ भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसमें भी मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ भी स्लाइसिंग सेम हो रहा है जैसे हो रहा था लिस्ट में भी सेम ही है। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिस्ट इनसाइड टपल्स एंड टपल्स इनसाइड द लिस्ट। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे ये मेरा लिस्ट सॉरी ये मैंने एक टपल बनाया, टपल के अंदर लिस्ट कैसे यूज करें। तो जैसे मैंने बताया था कि लिस्ट भी मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है एंड टपल भी। तो मुझे अब इसके अंदर लिस्ट स्टोर करना है, तो क्या करूंगा, मुझे जस्ट मैं ऐसे कर दूंगा और मैं कर रहा हूँ 10, 50। ठीक है, अब मैं स्लाइसिंग यहाँ से हटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे ये टपल्स के अंदर लिस्ट भी स्टोर हो गया, करेक्ट। नाउ अब मुझे लिस्ट के अंदर टपल स्टोर करना है, तो क्या करूँगा मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ से।
अब इसके अंदर मैं ओपन क्लोज ब्रैकेट करूँगा एंड देन इसके अंदर मैं जो भी लिखना हो मुझे 1, 2, 3 है ना। और अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऊपर में ये लिस्ट के अंदर टपल स्टोर हो गया एंड टपल के अंदर लिस्ट स्टोर हो गया।